आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी आमिर नाम के लड़के की है जो अपने बैंक के काम से मीटिंग के लिए जा रहा था। शाम का अंधेरा छा रहा था और रात्रि घनघोर हो रही थी। उसकी गाड़ी स्पीड में चली जा रही थी। वह बिना रुके स्पीड में गाड़ी चलाए जा रहा था और वह आगे बढ़ते चला जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी के सामने कोई आकर खड़ा हो गया। वह गाड़ी में ब्रेक लगाता है और रुक जाता है और गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखता है। उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वह परेशान हो जाता है और गाड़ी में आकर बैठने लगता है। तभी उसे सुनाई देता है, रुको। वह फिर गाड़ी से उतरता है और चारों तरफ देखता है। उसे चारों तरफ धुंध के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह कुछ दूरी पर आगे बढ़ता है। उसे एक वाइट प्रतिबिंब दिखाई देता है। वह थोड़ा सा घबराता है और आवाज लगाता है और बोलता है कि कोई है तो सामने आओ, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वह प्रतिबिंब आवाज लगाती है, रुक जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वह अंदर से घबरा जाता है क्योंकि उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, केवल उसे वाइट प्रतिबिंब दिखाई देता है। वह अंदर से घबराता है लेकिन वह दिखाता नहीं है कि वो डर रहा है। वह बोलता है कि जब तक तुम मेरे सामने नहीं आओगी मैं तुमसे कैसे तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वह वाइट प्रतिबिंब एक सुंदर सी लड़की के रूप में आ जाती है। वह उसे देखता है कि सफेद साड़ी में एक सुंदर सी लड़की सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा था, उसकी छाया नहीं दिखाई दे रही थी। वह अंदर से घबराता है लेकिन वह उससे पूछता है, तुम कौन हो? वह बताती है कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे अपनी मुक्ति चाहिए, तुम मेरी मदद करो। वह घबरा जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तभी वह बताती है कि मेरा नाम अंजलि है। मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम सुमित था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे। एक दिन सुमित का जन्मदिन था और वह मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन होटल में ले जाता है और हम लोग उसका जन्मदिन मनाते हैं। दोनों बहुत ही खुश रहते हैं, बियर पीते हैं और सुमित और अंजलि दोनों मिलकर बियर इतना ज़्यादा पी लेते हैं कि उसे होश नहीं रहता है। वह कब नशे में बेहोश हो जाती है उसे एहसास ही नहीं होता है। तभी सुमित अपने 3 दोस्तों को बुलाता है और उसके साथ गलत काम करता है और उसका गला घोंटकर वही नदी के किनारे दफना देता है। अंजलि कहती है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों से बदला लूंगी। और अंजलि की आत्मा इतनी गुस्से में थी कि वह एक दिन सुमित के घर पहुंच जाती है। वहां जाती है और कॉल बेल बजाती है। जैसे ही कॉल बेल बजता है सुमित दरवाजा खोलता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वह फिर दरवाजा बंद कर लेता है और उसके 3 दोस्त भी उसके साथ थे। अंजलि एक एक करके तीनों को गला दबाकर मार देती है। सुबह होती है, पुलिस आती है और देखती है कि अंदर से गेट लगा हुआ है और
चारों मरे पड़े हैं। पुलिस छानबीन करती है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है और केस इस तरह बंद हो जाता है। अंजलि बताती है कि मैंने तो अपना बदला ले लिया है, लेकिन आज भी अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ गलत करता है तो मैं उसे उसी ही रूप में जाकर उसे मार देती हूँ। और ऐसा करते करते मैंने कम से कम 100 लड़कों की जान ले ली है और अब मुझे मुक्ति चाहिए। आमिर घबरा जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ। वह बताती है कि मेरी लाश को उन्होंने यही नदी किनारे दफनाया है, तुम मेरा अंतिम संस्कार कर दो, जिससे जो मैं किसी की जान लेती हूँ वो उसका सिलसिला बंद हो जाएगा और मैं अब थक चुकी हूँ बदला लेते लेते, अब मुझे मुक्ति चाहिए। आमिर बोलता है कि ठीक है। आमिर को वह उस स्थान पे ले जाती है जहां उन चारों ने मिलकर उसकी लाश को दफनाया था। आमिर उसकी लाश का अंतिम संस्कार करता है और इस तरह अंजलि को अपनी आत्मा से मुक्ति मिल जाती है।